हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपके अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम सीरीज में। तो कल हमने चर्चा करी थी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से पहले अध्याय के चौथे श्लोक पर। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय से पहले स्कंद के 5वें श्लोक पर। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं, उसके बाद में चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं 5वें श्लोक पे श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के। ते एक दातु मुन्निय प्रातहुरत हुरत ताग्र्य सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छुरिद मादरात। तो ये 5वां श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का पहले अध्याय का। अब इसका एक एक संस्कृत के शब्द का हिंदी में अर्थ जानते हैं। ते का मीनिंग हुआ, आपका अर्थ हुआ हिंदी में वे मुनिगण, एकदा एक दिन, तू लेकिन, मुने मुनिगण, प्रातः प्रातः काल, हुत जलाकर, हुत अग्र्य यज्ञ की अग्नि, सत्कृतम आदर समेत, सूतम श्री सूत गोस्वामी, आसीनम बैठाकर, प्रपच्छु पूछा, इदम इस पर, आदरात आदर पूर्वक। तो ये हमने एक एक संस्कृत के शब्द का हिंदी में अर्थ जाना। तो आइए अब इस संस्कृत के श्लोक के अनुवाद जानते हैं क्या है। एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तो ऋषियों ने किससे प्रश्न पूछे? शील सूत गोस्वामी से, और आसन देकर उन्हें क्या दिया? ऊंचा आसन दिया बैठने के लिए। प्रातःकालीन की जो नित्य उनके कर्म हैं उनको निपटाकर उसके बाद में आसन दिया, और आसन देने के बाद में प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। तो इसका तात्पर्य जानते हैं। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। जितनी भी आध्यात्मिक गतिविधि होती है, जितने भी पूजा पाठ होती है, आप भक्ति करते हैं, उसके लिए जो सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसमें सीधी आपका जो कांटेक्ट है, जो आपका संबंध बनता है, वो भगवान से बनता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससमान एक ऊंचा आसन अर्पण किया। क्या किया? ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए एक ऊंचा आसन लगाया जिस पर वो बैठ के भागवत सुनाएंगे, भागवत के विषय में बताएंगे, जिसे व्यास आसन कहते हैं।
श्री व्यास देव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। कौन है? व्यास देव जी मनुष्य के उपदेष्टा हैं। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? जो भी भागवत सुनाता है वो व्यास देव जी के प्रतिनिधि हैं, जो भागवत की आगे प्रचार कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, जो मनुष्य योनि का उद्धार कर रहे हैं। प्रतिनिधि वह है जो श्री व्यास देव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके, उसमें कोई अपनी शब्दों का मिलावट ना करे। जो व्यास देव जी के शब्द थे, जो वाणी थी, उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत भी चेंज ना करे, एज इट इज़ बताएं। श्री व्यास देव ने भागवत का संदेश शील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्री व्यास देव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधि को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ से सदृढ़ रहते हैं। कौन रहते हैं? जो गोस्वामी हैं, जो भागवत को सुनाते हैं आपको। ये भागवत पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, जितने भी गोस्वामी हैं। अब जो शील सूत गोस्वामी जो भागवत सुनाएंगे वो एज इट इज़ सुनाएंगे, उसमें अपने विचार विमर्श नहीं उसमें ऐड ऑन करते। जो भगवान से ज्ञान व्यास देव जी को आया, ब्रह्मा जी को आया, वो एज इट इज़ आपको दिया जा रहा है। अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं। कौन करते हैं? गोस्वामी, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप में पहुंचाया। भगवान का एज इट इज संदेश उन तक पहुंचाया। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या? हमें ये नहीं सोचना चाहिए चलो मैं इससे सवाल पूछूंगा, देखूंगा इसे कुछ आता है नहीं आता है। इससे पाप उसको लगेगा जो वो सवाल पूछ रहा है, क्योंकि वो व्यास देव जी के आसन पर विराजमान है, व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं। तो जो भी बोलेंगे वो भगवान की ही वाणी से उनके मुख से निकलेगा। श्रोतों को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछें। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त श्रोता से विनय पूर्वक श्रवण करने के दिव्य विषय सीखने चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। किसको किया? सूत गोस्वामी जी को बड़े सम्मान पूर्वक क्या किया? संबोधित किया और एक ऊंचा आसन लगाया जिससे कि वो प्रश्न पूछ सके, क्योंकि जो सूत गोस्वामी जी उनको प्रश्नों के उत्तर देंगे वो स्वयं भगवान उत्तर दे रहे होते हैं। तो हमें बड़े सम्मान पूर्वक भागवत को सुनना चाहिए, चाहे आप घर पे बैठ के टीवी पे सुन रहे हो, या आप यूट्यूब पर सुन रहे हो, या आप डायरेक्ट लाइव कथा में जाके सुन रहे हो क्योंकि वो भगवान की वाणी है और भगवान ही विराजमान रहते हैं जीवा पे उस समय। तो आज हम चर्चा को यहीं पे विराम करेंगे। तो विराम करने से पहले हम आपको दोबारा बताना चाह रहे हैं कि अभी पुरुषोत्तम मास, मल मास और अधिक मास चल रहा है और ये 16 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। तो आप शाम के समय या ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को दीप दान कर सकते हैं। एक देसी घी का मिट्टी का दीपक लें, उसमें बाती लगाएं और भगवान को 7 बार दिखाएं और दीप दान करें और बाहर रख दें। आप तुलसी जी के पास रख दें, बाहर चांद जब निकलता है वहाँ पे उनकी रोशनी में रख दें। जो आपने जाने अनजाने में पाप हुए हैं या अभी इस जीवन में भी हो जाते हैं या हो गए हैं या आगे चलकर हो जाए, तो उससे क्या होगा? भगवान आपकी रक्षा करेंगे, उन पापों के फलों को धीरे धीरे काट देंगे। और भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अटैचमेंट भगवान के साथ रखें। तो आज यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को हरे कृष्णा।